Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ फ्राई चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया, फ्लेम ऑन है। अब इसमें कढ़ाई में हम घी शामिल करेंगे। इस तरीके से घी शामिल करके इसको हम मेल्ट होने देंगे। घी जो है वो मेल्ट हो चुका है और गर्म भी हो रहा है साथ साथ। अब यहाँ इसमें हम शामिल करेंगे घी के अंदर 1 टीस्पून नमक की, और नमक शामिल करने के बाद इसमें हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन जो है वो लेग और थाई के पीसीज हैं, वजन में 2 किलो है। इस तरीके से शामिल कर देंगे और तकरीबन इनको हम फ्राई करेंगे 15 से 20 मिनट। चिकन हमने घी में तकरीबन सारा डाल के इसको फ्राई करना शुरू कर लिया है। शुरू में हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 15 मिनट। दरमियान में फ्लेम को मीडियम टू लो भी करेंगे और मीडियम भी करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आखिरी जो 5 मिनट है वो हमने हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो अभी हमने इसको 15 मिनट में रख दिया है फ्राई होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। चिकन हमने फ्राई कर लिया है 15 मिनट मीडियम एंड मीडियम टू लो फ्लेम, और अब आखिर में 5 मिनट हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लिया है। चिकन का कलर जो है वो सुनहरी हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस कढ़ाई से इस चिकन को मैं निकाल के सेपरेट एक प्लेट में रखूंगा। तो मैं इस चिकन को कढ़ाई से निकाल के तो अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। चिकन जो मैंने फ्राई किया है वो सारा निकाल के मैंने रिमूव कर दिया है। अब इस कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा घी था वो भी मैंने निकाल लिया है, और हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें 1 किलो चावलों के हिसाब से घी मैंने दिया है। तकरीबन ये 130 से 150 ग्राम के दरमियान होगा। तो अब हम फ्लेम नीचे से ऑफ है। इसमें घी में मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर रहा हूँ, एक आधा गिलास पानी शामिल कर दिया इस घी में। और अब इसमें कटा हुआ प्याज में शामिल करने लगा हूँ। प्याज का वजन जो है वो तकरीबन 200 ग्राम है। ये देखिए प्याज शामिल करके अब फ्लेम को नीचे से ऑन करेंगे, और इसमें प्याज में 1 टीस्पून हम नमक की फेंक शामिल करेंगे। ये देखिए, और अब फ्लेम को ऑन करके तो इसको फ्राई करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, प्याज फ्राई करते हुए जो घी में हमने पानी डाला था, वो घी में जो पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और प्याज अच्छे से फ्राई होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे आके हमने इसमें 2 टेबल स्पून, ये देखिए अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ ये शामिल कर देंगे, और इस प्याज के साथ इसकी भी बुनाई करेंगे ताकि ये भी फ्राई हो जाए और प्याज में भी हल्का सुनहरा कलर आ जाए। अच्छा व्यूअर्स, देखिए अदरक लहसुन और प्याज जो है वो मैंने भून लिया है। इस पे हल्का हल्का सा सुनहरा कलर आना शुरू हो चुका है। इससे ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल करूंगा 1 पाव टमाटर, यानी 250 ग्राम टमाटर ग्राइंड किया हुआ, और उसके साथ मैंने हरी मिर्च 50 ग्राम लेके ग्राइंड की है। हरी मिर्च जो है वो दरमियानी तीखे वाली थी, ये आपके जहन में होना चाहिए। बहुत तीखी मिर्च नहीं डालनी 50 ग्राम। तो ये हमारी रेसिपी के मुताबिक 50 ग्राम हरी मिर्च थी जो हमने ग्राइंड कर ली। टमाटर और हरी मिर्च इकट्ठे ग्राइंड करके ये देखिए अब इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको भी 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, भुनेंगे इस मसाले को। अच्छा व्यूअर्स, 1 से 2 मिनट टमाटर डाल के, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट डाल के भी हमने इसको पका लिया है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब यहाँ इस स्टेज पे आके इसमें हम शामिल करेंगे थोड़े से मसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगा पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है। पिसा हुआ गरम मसाला, तमाम जो गरम मसाले होते हैं उनको पीस के हमने ये बनाया हुआ है। तो ये 2 टीस्पून हम भर के इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए ये फुल भर के हमने 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दी। अब इसमें मैं नमक शामिल करने लगा हूँ। वैसे 1 किलो चावलों में जो है 65 ग्राम नमक जाता है, लेकिन हमने इसमें चिकन पुलाव क्यूब भी शामिल करना है, तो वो भी सॉल्टी होते हैं, तो इसलिए हमने पहले भी नमक शामिल किया था। अब हम इसमें सिर्फ 4 टीस्पून नमक ही शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले को चेक करके कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 4 पुलाव क्यूब, यानी 2 डब्बियाँ होती हैं, एक डब्बी में 2 पुलाव क्यूब होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे जो पुलाव का जायका है वो बहुत ज़बरदस्त डेवलप होता है। ये देखिए ये 4 क्यूब हमने शामिल कर दिए। अब हम इसको भी फ्राई करेंगे, मसाले को तकरीबन 20 से 25 सेकंड या आधा मिनट आप समझ लें, इसको फ्राई करेंगे। आधे मिनट के बाद अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ फ्रेश दही। दही का जो वजन है वो 1 पाव है, यानी 250 ग्राम, ठीक है। ये देखिए 250 ग्राम हमने दही शामिल कर दिया। फ्लेम को जब आप दही शामिल करें तो फ्लेम को आप बिल्कुल लो कर दिया करें, और लो फ्लेम पे फिर आधा मिनट और 1 मिनट तक आप इसको लो फ्लेम पे पकाएं। फिर उसके बाद फ्लेम को आप तेज कर लें। अभी हम आधा मिनट इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, और आधे मिनट के बाद हम फ्लेम को तेज करके तो इसकी अच्छी सी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट और। अच्छा व्यूअर्स, हमने मसाले की बहुत अच्छे से बुनाई कर ली है माशाल्लाह से। ये देखिए इतना अच्छा सा मसाला जो है हमारा फ्राई हुआ है, और मसाले ने कंप्लीट घी को छोड़ दिया है। अब इस स्टेज पे आगे इसमें शामिल करेंगे हम 2 लीटर पानी, यानी 2 किलो पानी, 1 किलो चावल, और उसके मुताबिक हम डबल पानी डालेंगे 2 किलो पानी। ये देखिए 2 किलो पानी मैंने शामिल कर दिया मसाले में।
अब फ्लेम को हाई कर लेंगे और इस पानी को जैसे उबाल आएगा तो इसमें हम चावल शामिल करेंगे। चावल जो है वो मैंने डबल स्टीम राइस लिया है और आधा घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। तो अब चावलों को इसमें शामिल करते हैं जैसे ही पानी को, इस मसाले को एक उबाल आएगा। अच्छा जी, पानी को देखिए जो हमने डाला था कढ़ाई में, अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब यहाँ आके हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल भिगो के रखे थे, इनको ग्राइंड कर लिया है। अब इस तरीके से सारा चावल हम शामिल कर देंगे कढ़ाई में। ये देखिए इस तरीके से सारा चावल शामिल कर देंगे और एक दफा इनको इस तरीके से हिला देंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है, फ्लेम को लो नहीं करना, मीडियम नहीं करना, हाई फ्लेम रखना है। अब चावल जो पानी जब एब्जॉर्ब कर लेंगे कम्प्लीटली, एक कन्नी के बराबर पानी रह जाएगा, तो देन हमने इसमें जो चीज़ ऐड करनी है वो आपको दिखाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, देखिए माशाल्लाह से एक कन्नी बराबर पानी रह चुका है। चावलों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इस तरीके से चावलों को हिला के तो फ्लेम को बिल्कुल हम लो कर देंगे। अब इस स्टेज पे आके हमने ये 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये देखिए, और ये स्प्रेड कर देना है, मतलब पूरे कढ़ाई में सारी चावलों पे इस तरीके से फैला के डालना है, एक जगह नहीं डालना। ये इस तरीके से देखिए मैंने इसको फैला के डाल दिया। और अब जो हमने चिकन फ्राई करके रखा हुआ था वो तमाम चिकन हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से ये देखिए, ये इस तरीके से ऊपर इनको रख देंगे ये, और इसके बाद हम इसको लगाएंगे दम। चिकन पहले मैं कंप्लीट डाल लूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने चिकन को रख दिया। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अभी से खुशबू आ रही है, लेकिन जब ये इसको दम लगा के खोलेंगे तो तब इसका जायका जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। एक गीला कपड़ा ले लेंगे और इस तरीके से ये देखिए फैला देंगे, हम कढ़ाई के ऊपर डाल देंगे और अब इसको करेंगे कवर। ये देखिए इस तरीके से कवर कर दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा कोई वजन रख के इसको 20 मिनट का अब मैंने दम दे देना है। तो अब अगला जो क्लिप है वो 20 मिनट के बाद आपसे शेयर करूँगा। 20 मिनट का दम हो चुका है जी। फ्लेम को हम ऑफ करते हैं और इसको खोल के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह सुभान अल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त खुशबू आई है व्यूअर्स। अब जरा सा इसकी स्टीम निकलने देते हैं और फिर 1 मिनट के बाद इसको हम शफल करेंगे और सर्व करेंगे। अच्छा जी, अब हम इस तरह करेंगे कि ये चिकन के पीस हैं, इनको हम जरा इस तरीके से एक साइड पे कर लेंगे और फिर उसके बाद हम चावलों को शफल करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त किस्म की जो है इनकी माशाल्लाह से खूबसूरती बनी है। ये देखिए अब एक साइड से हम इनको इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे और इस तरीके से इनको शफल करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। और फिर इसके बाद अब हम ये देखिए मैंने एक ट्रे ले लिया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इस ट्रे में हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखिए इस तरीके से डालेंगे। ये देखिए कैसे एक एक दाना खिला हुआ है और खुशबू भी इंतहाई ज़बरदस्त आ रही है माशाल्लाह। ये देखिए कैसे माशाल्लाह से खुल रहे हैं चावल सारे। तो इस तरीके से हम ट्रे में डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ठीक है, पहले हमने सिर्फ चावल डालने हैं, उसके बाद हमने चिकन के पीस जो हैं वो भी डालने हैं, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से डालेंगे। ये देखिए ट्रे पहले हम अच्छा सा भर लेते हैं और फिर उसके बाद इसमें हम चिकन पीस भी रख देते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको फ्राइड चिकन पुलाव की रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी लाजमी प्रेस किया करें। अब ये देखिए इस तरीके से हमने जो चिकन पीसीज हैं ये इस तरीके से हमने इसके ऊपर रख देने हैं। ये देखिए इस तरीके से हम सारे पीसेज रखते जाएंगे माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इनकी लुक बनी है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त शानदार आ रही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह ये देखिए जी, अगली वीडियो में फिर मैं आपके साथ कोई नई और अच्छी रेसिपी शेयर करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।